जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई करके देख लो, उनके नीचे मंदिर ही निकलने हैं। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिन्हें काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। वो मंदिर हिंदुओं का शिव मंदिर था, उसमें 365 अलग अलग मूर्तियाँ, 360 मूर्तियाँ थीं अलग अलग। वहाँ हमारी त्रिदेवियों की पूजा होती थी। उन महादेव पर वो लोग वजू का मतलब है वहाँ पे कुल्ला भी करते थे, हाथ भी धोते थे, पैर भी धोते थे। वो हमारे महादेव को इस काम के लिए प्रयोग करते थे। फव्वारों में और शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। ठोस पत्थर के फव्वारे नहीं होते। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है। मंदिर का बनना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप मंदिरों को बना के बचाओगे कैसे। आज आप ज्ञान व्यापी को ले लो, जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वो फिर ले लेंगे। देखिए, हमारा धर्म कहता है अस्वम नियव, गजम नियव, व्याघ्रम नियव चे अजापुत्रम बलिम ददिया देवो दुर्बल घातका। हमें अपने बच्चों को भेड़ का बच्चा नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को शेर बनाना है। अगर शेर बनाओगे तो तुम्हारे बच्चों की बलि नहीं चढ़ेगी, और अगर तुमने अपने बच्चों को भेड़ बनाया तो वो दूसरों के खाने के काम आएंगे। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले महाराज जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। ये बताइएगा कि आप लगातार जो है हर हर महादेव के नारे भी लगाते हैं और माता की जो है गुणगान भी हमेशा ही चैनल के माध्यम से भी हम भी सुनवाते हैं, आप लोग भी दिखाते हैं। ये जब काशी की बात आई तो शुरुआती श्रृंगार गौरी से होती है और महादेव प्रकट होते हैं, तो आप लोग जो है क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, काशी में जो सबके सामने ये सत्य आया है, ये इस्लाम का असली सत्य है। वो दूसरों के मंदिरों को तोड़ते हैं, दूसरों के मठों को तोड़ते हैं, दूसरों के पूजा स्थलों को तोड़ते हैं। वो तो रोज़ कसम खाते हैं, 5 बार नमाज जो पढ़ते हैं उसमें यही तो कसम खाते हैं बार बार कि वो अल्लाह जिसका रसूल मोहम्मद है, उसके अलावा किसी को भी हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। तो ये हम लोग समझे नहीं। हमारे जो सबसे बड़े देवता हैं, जिनकी पूजा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने की, हमारे बाबा परशुराम जी ने की जिनकी पूजा, उन महादेव पर वो लोग वजू का मतलब है वहाँ पे कुल्ला भी करते थे, हाथ भी धोते थे, पैर भी धोते थे। वो हमारे महादेव को इस काम के लिए प्रयोग करते थे। और ये कोई पहला मामला नहीं है। गजनी का एक राक्षस था जिसका नाम था महमूद, गजनी वाला महमूद। उसने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तो वो सोमनाथ के शिवलिंग को ले गया था। तो गजनी में जो मस्जिद है उसने उसकी सीढ़ियों में उस हमारे शिवलिंग को लगा दिया था। आज भी गजनी के जाहिल लुटेरे वहाँ अपने पैर पहुँचते हैं उस जगह। तो इनका तो काम ही है दूसरों की पूजा स्थलों को तोड़ना, दूसरों के भगवान का जो भी अपमान कर सके करना। ये इनका मजहब इन्हें यही सिखाता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, सभी को पता था ज्ञान व्यापी में ये हो रहा है। ज्ञान व्यापी मंदिर है, ज्ञान व्यापी कुएँ का नाम है, ज्ञान व्यापी मंदिर है, सारे हिंदू जानते हैं। लेकिन अब सच सामने आया दुनिया के सामने, तो चलिए हो सकता है जो लोग ना मानते हो मानने लगें। एक नंदी महाराज जो हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे बड़ा सबूत है, वहाँ पर 350 साल की प्रतीक्षा कर रहे थे, ऐसा कुछ आप मानते हैं? देखिए, नंदी तो प्रतीक्षा करते ही रहेंगे। तो ये केवल नंदी की बात नहीं है। जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई करके देख लो, उनके नीचे मंदिर ही निकलने हैं। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिन्हें काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। मक्का मदीना में भी? मक्का में, मदीना तो छोड़ो, मक्का में भी जो है हिंदुओं का वो मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर था। उसमें 365 अलग अलग मूर्तियाँ, 360 मूर्तियाँ थीं अलग अलग। वहाँ हमारी त्रिदेवियों की पूजा होती थी, ठीक है ना। तो वो मोहम्मद ने वो मंदिर तोड़ा, वहाँ का शिवलिंग नहीं तोड़ा, जिसे ये बोलते हैं संगे अस्वद, वो हमारा शिवलिंग ही तो है। तो इनकी संस्कृति है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, मंडियों में बेचना और दूसरे लोगों का कत्ल करके उनकी संपत्ति को कब्जा लेना। तो ये काम ये करते रहे, ये लुटेरे करते रहे। महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं कि हर जगह इन्होंने जो कब्जा करके वहाँ पर शिवलिंग के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है और शिवलिंग कब्जा किया हुआ था, वो कह रहे हैं कि ये शिवलिंग तो है ही नहीं, वजू खाने में हमेशा हमारे यहाँ फव्वारा होता है, ये कोई महादेव नहीं है, ये सिर्फ फव्वारा है। देखिए, इतने झूठे लोग दुनिया में कहीं मिलेंगे नहीं। ये आदतन झूठे हैं। झूठ बोलना इनके जीवन की शैली में है। फव्वारों में और शिवलिंग में बहुत अंतर होता है। ठोस पत्थर के फव्वारे नहीं होते। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है। तो इनकी बातों पे कि वो ये कह रहे थे उस पर चर्चा करना भी मैं अपना टाइम वेस्ट समझता हूँ। वो तर्क नहीं है उनके पास केवल कुतर्क है और तलवारें हैं।
आज भारत में बढ़ती हुई उनकी जनसंख्या है, जिस दिन उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी उनकी सारी बातें सच हो जाएंगी। वो तर्क, इस्लाम किसी तर्क पर थोड़ी चलता है। इस्लाम केवल गंदगी पर, बदतमीजी पर और दूसरों के कत्ल गारत पर चलता है। इस्लाम का कोई तर्क नहीं होता। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अपने आप को सबसे बड़ा मसीहा मानते हैं मुसलमानों के लिए। उनका कहना है कि एक तो बाबरी मस्जिद आपने हमारी शहीद कर दी थी, दूसरी ज्ञानवापी नहीं होने देंगे और क़यामत तक ज्ञानवापी मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी। उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, जो आप सच पूछना चाहते हैं कि झूठ पूछना चाहते हैं? सच ही जानना चाहिए। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में जो अयोध्या में मंदिर बनना, उसका भी कोई भविष्य नहीं है। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बन जाएगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो जितने मंदिर है वो सारे टूटने हैं। आप कहीं भी मंदिर बना लो, मंदिर का बनना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप मंदिरों को बना के बचाओगे कैसे। आज आप ज्ञानव्यापी को ले लो, जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वो फिर ले लेंगे, इसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब जो लगातार एक के बाद एक आवाज़ उठ रही है, अयोध्या के बाद काशी की हुई, मथुरा की भी बातचीत चल रही है। अब 2029 में प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा? आप कई बार जैसे कहते हैं, कई बार मंचों से भी कह चुके हैं, तो 2029 में आप मतलब बता रहे हैं, तो कैसे बन जाएगा प्रधानमंत्री? देखिए, अब तक का आंकड़ा ये है कि 10 साल से छोटे बच्चे 60% मुसलमानों में हैं। 60% 10 साल से छोटे बच्चे मुसलमानों में हैं और 40% में बाकी सब हैं। और आज जो आंकड़े अब आ रहे हैं, अगर एक किसी शहर में 1000 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, उस शहर में जिसकी आबादी में मुसलमान केवल 20 या 25% है, उसमें यदि 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें 800 से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के होते हैं। बाकी सब सारी कौमों के बच्चे सबके मिला के, जिसमें हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सिख भी होते हैं, जिसको भी आप समझते हो, वो 150 के आसपास होते हैं बस। तो उनका जनसंख्या का रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, रेशो, वहाँ कोई टिकने वाला नहीं है। देश इस्लामिक होना ही होना है। आप सच्चाई को मानो या मत मानो, ये आपकी मर्जी है। जो असदुद्दीन ओवैसी है उसके बयान से आप मतलब बच रहे हैं क्या? उनके बयान पर रिप्लाई नहीं देना चाहते? नहीं, क्यों नहीं रिप्लाई देना चाहता? अवश्य असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल सच कह रहा है, मुझे पता है वो सच बोल रहा है, मुझे पता है वो सच बोल रहा है। कितने दिन अयोध्या का मुकदमा लड़ा गया, अभी ये मुकदमा शुरू होगा। पहले ये मुकदमा कहाँ जाएगा? निचली अदालत में, उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, फिर पुनर्विचार याचिका लगेगी। कितने साल? कम से कम 40 साल। 40 साल में हिंदुओं का निशान नहीं रहेगा यहाँ पे। तो पहले से ही आप अंदाज़ा लगा ले रहे हैं सब चीज़ें? आदमी के अंदर दिमाग होता है, वो भविष्य को देख सकता है। जानवर में ये खूबी नहीं होती, लेकिन जो लोग आने वाले भविष्य को नहीं देख पाते, उन्हें भी आप आदमी मत मानो, उन्हें भी आप जानवर ही मानो। खुली आंखों से भारत का भविष्य हर आदमी को दिखाई दे रहा है कि देश इस्लामिक होने जा रहा है। आप लोग नहीं मानते, आपकी इच्छा है। अंत में एक संदेश चाहूँगा कि जो हिंदू समाज, जो तमाम लोग आपको देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? ऐसे समय में क्या उनको करना चाहिए? उन्हें अपने परिवारों को मजबूत करना चाहिए, उन्हें ताकतवर बनना चाहिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए और बच्चों को अपने घर को, परिवार की रक्षा के लायक बनाना चाहिए। उन्हें देखिए, हमारा धर्म कहता है अश्वम नियव, गजम नियव, व्याघ्रम नियव च अजापुत्रम बलिम ददियात देवो दुर्बल घातका। अरे घोड़ों की नहीं होती, हाथियों की नहीं होती और शेरों की तो कदापि कदापि नहीं होती। केवल कमज़ोर बकरों की संतानों की बलि दी जाती है, क्योंकि देव अर्थात भाग्य ये दुर्बल के लिए घातक होता है। हमें अपने बच्चों को भेड़ का बच्चा नहीं बनाना है, हमें अपने बच्चों को शेर बनाना है। मेरा यही संदेश है। अगर शेर बनाओगे तो तुम्हारे बच्चों की बलि नहीं चढ़ेगी, और अगर तुमने अपने बच्चों को भेड़ बनाया तो वो दूसरों के खाने के काम आएंगे। अपने परिवारों को मजबूत करिए, बस मेरा यही संदेश है, इसके सिवा कोई संदेश नहीं। एक संदेश हिंदुओं को देना चाहता हूँ, बोलिए, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी, जिनका कहना है कि काशी में महादेव प्रकट हुए हैं और इसमें किसी तरह की साक्ष्य की या किसी तरह जरूरत नहीं है। सनातन संस्कृति पे हमेशा से ही कब्जा किया गया है और वही सच अब सामने आ रहा है।